हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही कम देखभाल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये है ब्लीडिंग हार्ट का पौधा और इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, किससे ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, ये मैं आज बताऊंगी। तो इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आप अपने प्लांट में देंगे तो आपके प्लांट में भी इस तरह कलियाँ बनेंगी, प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और इस प्लांट की केयर बताने वाली हूँ, कौन से ऐसे ज़रूरी काम करने हैं आपको जिससे प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है, प्लांट की ग्रोथ सही होती है। और ये देख सकते हैं मैं प्लांट के ऊपर फोलियर स्प्रे कर रही हूँ। तो ये कौन सा स्प्रे है आगे मैं आपको बताऊँगी। तो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है फिर भी आप ये प्लांट लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता। इसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये एक हार्डी वैरायटी का प्लांट होता है। तो आप अगर मिट्टी में लगाते हैं तो घर के जो गेट होता है गेट में लगा सकते हैं इसको। ये सेमी वाइन है और बहुत ज़्यादा बेल इसके नहीं लंबे होते, लेकिन फिर भी ये वाइन टाइप का है, बहुत ही खूबसूरत लगता है गेट में सजाने से। और ये आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं। पॉट में आप इसे अगर वाइन की तरह ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसके जो लंबे ब्रांचेस हैं इनको छोटा करके रख दीजिए, ये बहुत ही बुशीनुमा प्लांट बन जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं इसके फ्लावर्स और इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और ये साल भर ऐसे ही ग्रीन रहते हैं। इसके जो पत्तियां होती हैं इनमें अलग से डिज़ाइन होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और बहुत डार्क ग्रीन कलर की पत्ती होती है। लेकिन इसके जो केयर है फ्रेंड्स, इसको आपको पूरे दिन के धूप में नहीं रखना है। ये अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको दोपहर के धूप से बचाइए और इसको सुबह और शाम की 3 से 4 घंटे की धूप देंगे तो भी ये फ्लावरिंग करता है। और इसकी जो पत्ती होती है बहुत ज़्यादा धूप में रखेंगे तो पत्तियाँ जल जाती हैं। तो मैंने इसको जहाँ पे रखा है यहाँ पे इसको 4 से 5 घंटे की धूप लगती है सुबह की। और इस प्लांट को पानी जो देना है फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है। जिस तरह हम मोगरा के प्लांट में जब कलियां बनती है मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखते हैं, इससे प्लांट में सही ग्रोथ होती रहती है। तो इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, पॉट की मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये एक हार्डी प्लांट होता है और ये देसी होता है। मेरे पास जो है इसके अलग अलग कलर भी मिल जाते हैं, तो इसको आप बारिश में भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिट्टी पोरस रखिए। इसकी जो मिट्टी होनी ज़रूरी है वो है 50% गार्डन सॉइल दिया है तो कम से कम इसको 20% रेत मिलाइए और राइस हस्क भी दे सकते हैं। तो राइस हस्क देते हैं तो सिर्फ 10% ही राइस हस्क मिलाइए और साथ में इसको कंपोस्ट देना है। 20% कंपोस्ट मिलाकर प्लांट लगा सकते हैं। तो इस प्लांट को मिट्टी पोरस देने से क्या होगा, प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसकी मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो कभी कभी क्या होता है पत्तियां पीले होकर गिरते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पॉट में पानी जम जाती है या मिट्टी हर वक्त गीली रहती है तो प्लांट में 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। तो सिर्फ 2 ग्राम फंजीसाइड 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। इससे प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसको जो मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, फर्टिलाइज़र देने के लिए इसकी मिट्टी हल्के मॉइस्ट रहते आप दे सकते हैं। तो जब भी फर्टिलाइज़र देना हो इसके एक दिन पहले मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। तो मिट्टी की गुड़ाई करने से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। इसे रूट अच्छे से चलते हैं, रूट न्यूट्रिशन ले पाते हैं और रूट जितने ज़्यादा मिट्टी में चल सकते हैं उतने ही प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। ये जो प्लांट है प्लांट की टिप पोर्शन में ही फ्लावरिंग होती है। और इस प्लांट को घना बुशी बनाने के लिए, प्लांट की सही ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले जो देना है वो है नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं अभी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो। और नहीं तो आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, यानी पुराने गाय का गोबर की खाद दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी लिया है और मिट्टी के साथ मिला देनी होती है। तो पॉट के नीचे के पोर्शन की जो पत्तियाँ होती हैं इनको आप थोड़ा सा हटा दीजिए। नहीं तो क्या होता है, इसके नीचे नीचे पत्तियों के नीचे नीचे जो कीड़े मकोड़े जम जाते हैं, इनसे प्लांट में फंगस लगती है, कीड़े लगते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने 1 मुट्ठी दिया है, साथ में मैंने सीवीड ग्रेन्यूल्स दिया है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, इनसे प्लांट में सही ग्रोथ होगी और प्लांट की पूरे न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगी। साथ में प्लांट में फ्लावरिंग चाहते हैं तो ये देखिए चाय की पत्ती, और यहाँ पे मैंने
2 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है इनको अच्छे से धोकर सुखा लिया है। तो चाय पत्ती से क्या होता है, मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है महीने में एक बार देंगे तो इस प्लांट के लिए काफ़ी है। साथ में इस प्लांट को 10 दिन के गैप में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है वो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और मैं जो फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पे यूज़ करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ वो फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दे सकते हैं इस प्लांट पे। तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया था एक फोलियर स्प्रे करनी है और इस फोलियर स्प्रे करने से प्लांट में बहुत जल्दी से कलियां बनना शुरू होती है, क्योंकि जो हम स्प्रे करते हैं फोलियर स्प्रे इससे रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलती है। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के एनपीके यानी बैलेंस एनपीके 19-19-19 इसका स्प्रे कीजिए प्लांट में 10 दिन के गैप में। तो आपके प्लांट में ज़रूर से फ्लावरिंग होगी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका कमेंट मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।